तो हर हर महादेव। तो पंच केदार की इस जर्नी में आज हम आपको लेके जा रहे हैं विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पे। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे जहां महादेव ने पांडवों को अपने हृदय और भुजाओं के दर्शन दिए थे, जो पंच केदारों में से तीसरा केदार भी है। जी हां, आज हम आपको लेके जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव। तो अपने दूसरे केदार मद्दमेश्वर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे वापस ऊखीमठ में, और यहाँ से अब हम लोग जाएंगे चोपता, जहाँ से तुंगनाथ के ट्रैक की शुरुआत होती है। तो अभी हम पैदल चले हैं चोपता के लिए, और चोपता यहाँ से 30 किलोमीटर है। ऊखीमठ से चोपता का जो रूट है, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल बहुत कम चलते हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर प्राइवेट गाड़ी या फिर टैक्सी में ही आते हैं। अगर आप टू व्हीलर पे आ रहे हैं तो रात को इस रूट पर बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि रात को यहाँ पर भालू और जानवरों का भी खतरा रहता है। काफ़ी पैदल चलने के बाद हमें दो भाई मिले जिन्होंने हमें लिफ्ट दी, और उन्होंने हमें 10 किलोमीटर आगे तक छोड़ दिया था। ऊखीमठ से चोपता का जो रूट है, इसमें काफ़ी घना जंगल है और हमें कुछ झरने भी देखने को मिले। गाड़ी वाले भाइयों ने जहां हमें उतारा था उसके बाद से हमें कोई लिफ्ट नहीं मिली, हमें पैदल ही चलते जाना पड़ा। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने हम एक होटल में रुके। ये देखो, ओए हाँ जी सर। ये देखो बेस्ट फ्रेंड है कैट और डॉग, ये बिल्ली। तो चलते चलते हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और हमें कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी, तो उस वजह से कल रात हम लोगों को यही होटल में रुकना पड़ा। ये है वो होटल जहां कल रात हमने स्टे किया था। वैसे तो हम कल रात ही यहां से आगे जाने वाले थे, लेकिन होटल वाले भाई ने नहीं जाने दिया, क्योंकि रात को इस रोड पर चलना काफ़ी रिस्की है। तो सुबह यहीं पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग चल दिए चोपता के लिए, और चोपता के लिए हमें बाइक पर लिफ्ट मिल गई थी। अगर आप चंडीगढ़ या दिल्ली से तुंगनाथ आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से हरिद्वार होते हुए आना पड़ेगा रुद्रप्रयाग, और वहां से ऊखीमठ होते हुए आप पहुंचेंगे चोपता, और यहीं से आपका तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चोपता में, और ये है मंदिर का मेन गेट, तुंगनाथ जी का द्वार। यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है, और यहाँ पर है चोपता की पूरी मार्केट, और मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने है बुग्याल होटल। यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है, और अगर आप चाहो तो 1000 से 1500 रुपये में यहीं पर स्टे भी कर सकते हो। अभी हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, उस वजह से हम अपनी यात्रा की शुरुआत कल करेंगे। तो यहाँ चोपता में ही कुछ लोकल्स हमारे दोस्त बन गए थे, जो हमें घुमाने के लिए यहाँ के किसी फेमस पॉइंट पर लेके जा रहे थे। चोपता चोपता चोपता, जय जगत। तो चोपता से थोड़ा आगे आकर ये एक टावर था, जो यहाँ का एक फेमस पॉइंट है। यहाँ से सगर विलेज भी दिखता है, जहाँ से रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू होता है। तो ये चढ़ दिया मेरा पहला भाई। जय शंकर जय शंकर। देखो कैसे हिल रही आवाज़ें आ रही है पूरी। उस पॉइंट पे जाना है हमें, टॉप पे। यहाँ के जंगल में हमने एक दो हिरन भी देखे, और भाइयों ने बताया यहाँ पर और भी जानवर हैं। इस पॉइंट से हमें रुद्रनाथ की ट्रेल भी दिख गई थी, जो कि तुंगनाथ के बाद हमारा अगला केदार होने वाला है। काफ़ी देर हम लोग यहीं पर रुके हुए थे, और उसके बाद हम लोग चले गए अपनी कैंप साइट की तरफ। उन्हीं भाइयों ने हमें रुकने के लिए कैंप भी दिया और फ्री में वाईफाई भी दिया, लेकिन यहाँ आने के लिए हमें 4 किलोमीटर चोपता से नीचे आना पड़ा। रात को फिर हमने यहीं पर खाना वाना खाया और सो गए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज करेंगे हम लोग अपने ट्रैक की शुरुआत। पहले 4 किलोमीटर चोपता तक चल के जाएंगे, फिर हमारा मेन ट्रैक स्टार्ट होगा। चोपता के पूरे रास्ते देखने में काफ़ी सुंदर हैं, और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और विंटर सीजन में तो यह पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो हर हर महादेव। तो फाइनली हम पहुंच गए चोपता, और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी श्री तुंगनाथ जी की यात्रा। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। तो
तो टुंगनाथ महादेव जाने के लिए आपको चोपता पहुंचना पड़ता है, जो कि यात्रा का पहला बेस कैंप है। और यहाँ से टुंगनाथ जी की पूरी यात्रा 4 किलोमीटर है और उसके आगे पड़ता है चंद्रशिला, जो कि 2 किलोमीटर आगे है टुंगनाथ जी से। तो चलिए आपको दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे। वैसे आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है। महादेव की 5 केदारों में से कल्पेश्वर और टुंगनाथ जी की यात्रा काफ़ी इजी है, क्योंकि कल्पेश्वर में तो सीधी गाड़ी चली जाती है और टुंगनाथ जी का ट्रैक भी उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। टुंगनाथ जी का पूरा ट्रैक वैसे तो वेल मार्क्ड है, आपको यहाँ पर गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग इस ट्रैक को बिना गाइड के भी आराम से कर सकते हैं। वैसे तो ये ट्रैक काफ़ी इजी है, लेकिन फिर भी अगर आप घोड़ा खच्चर करना चाहते हैं तो चोपता से ही कर सकते हैं, जिसका ऊपर तक जाने का किराया 900 रुपये तक का रहता है। अगर आप चंद्रशिला तक ले जाना चाहते हैं तो उसका प्राइस 1300 रुपये अप डाउन रहता है। अगर आप अपने साथ गाइड लेके जा रहे हैं तो वो आपसे 1000 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप चलने के काबिल हैं तो कृपया आप इस ट्रैक को पैदल ही जाना प्रेफर करें। इन खूबसूरत वादियों के मज़े लेते लेते आप आराम से ऊपर तक पहुंच जाएंगे। टुंगनाथ महादेव केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक पार्ट है। यहाँ पर आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और हम लोग इस ट्रैक को मॉनसून में कर रहे थे, उस वजह से हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा खूबसूरती देखने को मिल रही थी। रास्ते में चलते हुए हमें कुछ यात्री तो मिले, लेकिन अभी यहाँ पर उतना ज़्यादा रश नहीं था। इस यात्रा को करने का बेस्ट टाइम अगस्त और सितंबर का रहता है, क्योंकि उस वक्त आपको यहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं मिलेगा और आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि टुंगनाथ मंदिर वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है और ये कितनी हाइट पर स्थित है, और यहाँ पर टुंगनाथ मंदिर की पूरी स्टोरी भी लिखी गई है। आपको इस यात्रा में ज़्यादा वेट कैरी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रास्तों में आपको पानी और खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिलती रहेगी। चोपटा में ही जिस होटल में आप स्टे करेंगे वहाँ पर, या फिर लॉकर भी अवेलेबल हैं, वहाँ सामान रख कर आ सकते हैं और आराम से आप इस यात्रा को कर सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर चंद्रशिला से सनराइज देखने के लिए आते हैं, जिसके लिए वो सुबह 2 या 3 बजे उठ के इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं, ताकि जल्दी वहाँ पहुँचकर सनराइज देख सकें। रास्ते में चलते हुए आपको छोटे छोटे ढाबे मिलते रहेंगे, यहाँ बैठकर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। जब भी आप इस ट्रैक पर आएँ तो आप अपने साथ पोंचो या छाता जरूर रखिए। हमने पहले भी टुंगनाथ का ट्रैक 2-3 बार कर रखा है, और अगर आप भी रेगुलर ट्रैकर हैं तो आपको ये ट्रैक बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। और यहाँ पर स्टीपनेस तो है, लेकिन छोटा ट्रैक होने की वजह से आपको पहुँचने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 2.5 या 3 घंटे में कोई भी इस ट्रैक को आराम से कवर कर सकता है। अगर आप चाहो टुंगनाथ शॉर्टकट से भी चढ़ सकते हो। आ जाओ जय श्री। अगर चंद्रशिला की बात करें तो वहाँ पर चंद्रदेव ने तपस्या की थी, और ऐसा भी बोला जाता है कि प्रभु श्री राम ने रावण वध के बाद यहाँ पर तपस्या की थी, और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आप भी कभी वहाँ जाएं तो वहाँ रुकने का कोई भी साधन नहीं है। आपको वहाँ से नीचे मंदिर के पास वापस आके रुकना होगा, या फिर चोपता बेस कैंप वापस आकर नीचे स्टे करना पड़ेगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि पंच केदारों का उद्गम कैसे हुआ था। ऐसे कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत की लड़ाई के बाद उन्होंने इतने जो वध किए थे उनका प्रायश्चित करने के लिए महादेव को ढूंढना चाहा, तो महादेव उनसे छुप गए थे, और जहाँ जहाँ उनको हिमालयस में महादेव के दर्शन हुए और जिस जिस भाग के दर्शन हुए उस जगह पर महादेव के पंच केदार बन गए, और यहाँ पर महादेव की भुजाओं के दर्शन हुए थे, इसलिए इस जगह को टुंगनाथ कहा जाता है। वैसे तो ये रास्ते किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जनवरी और फेब में आपको यहाँ सामने हिमालयास की रेंजेस बहुत ही खूबसूरत बर्फ़ से ढकी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इस टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बादल होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे। अदरवाइज़ ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से मंदिर रह गया जस्ट आधा किलोमीटर की दूरी पर, और अभी आप देख सकते हो मौसम बिल्कुल पैक हो गया है। अभी लेस चांस है कि हमें सनलाइट देखने को मिलेगा, बाकी मंदिर चल के देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय शंकर, हर हर महादेव।
अगर हम मंदिर के दर्शनों की बात करें तो मंदिर 6 महीने के लिए खुला रहता है और इसके कपाट मई महीने में खुलते हैं और नवंबर के मिड के आसपास मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं टुंगनाथ महादेव और यहाँ से चंद्रशिला है 1 किलोमीटर की दूरी पर और ये जाती हैं मंदिर के लिए सीढ़ियाँ। हर 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 चेक करो वीर बजरंगे। जय शंकर जय शंकर। हाँ जी देखिए जी, तुंगनाथ में भैरव ही भैरव कौवे रूप में। जय बोले। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं टुंगनाथ मंदिर में और ये है टुंगनाथ मंदिर का मेन द्वार। तो चलिए करते हैं महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। जय शंकर महाराज की जय महादेव। अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसके अंदर काले पत्थर से बना हुआ एक शिवलिंग है। मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति है जिसका मुख मंदिर की तरफ है। मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास काल भैरव, भूतनाथ मंदिर और कई मूर्तियां स्थापित हैं। उसके अलावा 4 केदार भी दीवार पर बने आपको देखने को मिलेंगे। टुंगनाथ मंदिर के आसपास काफ़ी मंदिर बने हुए हैं। हमने टुंगनाथ मंदिर की परिक्रमा भी की और बाकी सारे बने हुए मंदिरों के दर्शन भी कर लिए। और अब हम लोग कुछ देर यहीं बारिश के रुकने का वेट करेंगे और फिर करेंगे अपनी वापसी। हर हर महादेव।